नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं जो व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करती हैं, जिससे व्यक्ति में ऊर्जा, सक्रिय होना और मूड स्विंग होते रहते हैं। यह समस्याएं जेनेटिक्स कारणों से भी होती हैं और बचपन में कोई गहरे सदमे की वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है और जीवन को नकारात्मक रूप से देखने लगता है। इस बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक डिप्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को 15 से 20 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके अलावा हम आपको 3 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध पिंच मयूरासन। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पे आना है। फिर आपने अपने पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आगे से ऐसे फैला लेते हैं। अपने सिर के ऐसे बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराइए। ऐसे इस अर्ध पिंच मयूरासन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, अवसाद जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं और यह बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मैनिक डिप्रेशन जैसी समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस अभ्यास को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान, सिर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए, तब भी इस अभ्यास को करने से हमें रिलैक्स मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। पहली बार मैंने वो देखा है। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, मैनिक डिप्रेशन जैसी समस्या को दूर करने के लिए आप हलासना और पश्चिमोत्तानासन को भी एक साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से भी आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस पश्चिमोत्तानासन और हलासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा मन शांत होता है और यह अभ्यास सभी प्रकार की मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर सीधे लेट जाते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर है लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन में आना है। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त कौड़ासना। दोस्तों, यह हलासना की एक वेरिएशन है। इसे करने से हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। इस सुप्त कौड़ासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आना है। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आना है। आपके दोनों पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं।
सुप्त कोणासना। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की हर एक अंग पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त कोणासन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के हर एक अंग की एक्सरसाइज हो रही है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। जब भी आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आप मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों हमारे समस्त विकार दूर हो रहे हैं। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। अगर आप इससे ज्यादा अपने पैरों को फैला सकते हो तो इससे ज्यादा भी अपने पैरों को ऐसे फैला लेते हैं। और फिर धीरे धीरे अपने दोनों ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सुप्त कोणासना को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।